जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है एस.के. सिंह और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। दोस्तों, हम और रितेश भाई ने मिलकर एक बैच शुरू किया है जो कि एयरफोर्स फेज़ 2 का रहने वाला है। दोस्त, इसमें हम आपको प्रॉपर फेज़ 2 की पूरी तैयारी कराएंगे, वो भी वाईटी पे फ्री। और रहा बात कि हमने खुद पर्सनली 4 बार एयरफोर्स फेज़ 2 क्लियर किया है। 3 बार मैंने फेज़ 2 क्लियर किया है, चौथी बार मैं फेज़ 2 देने नहीं गया था। रितेश भाई ने भी 3 बार फेज़ 2 क्लियर किया हुआ, ग्रीन कार्ड होल्डर तो वो नहीं रहे हैं, मेडिकल में आउट हो गए थे। पर मैं 3 बार ग्रीन कार्ड होल्डर रहा हूँ। करंटली मैं आर्मी क्लर्क में जॉब भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तो रहा मेरे बारे में सारी बातें। अब मैं बता दूं कि मैं इस वाईटी पे क्या क्या कराने वाला हूँ। दोस्तों, मैं फेज़ 2 के सारे टॉपिक इसी वाईटी पे कराने वाला हूँ। और जितने टॉपिक मैं कराऊँगा वो टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी गारंटी लेता हूँ मैं कि आपको ग्रुप डिस्कशन में कोई आउट नहीं कर सकता है। देखिए, तैयारी तो सब करवाते हैं, टॉपिक सब बताते हैं, पर मैं आपको वो टिप्स दूंगा जिससे अगर आप अननोन टॉपिक भी आता है तो कैसे पास कर दें। आप किसी का भी अगर पेड बैच लेते हैं ना, तो वो आपको 100 150 200 टॉपिक करा देंगे जो कि आपके किसी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आप 150 200 टॉपिक रट भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप वो टिप्स पकड़िए जिससे फेज़ 2 क्लियर किया जा सकता है। तो हम उसी गाइडेंस पे चलेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज फर्स्ट क्लास था, तो इसलिए मैं सोचा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो पहले हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की क्लास करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको कभी भी जब भी फेज़ 2 में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा रहता है तो सबको पता है, ऑफिसर को भी पता रहता है वहाँ पे कि ये रटा रटाया चीज़ है, वही बोल रहा है। आप टॉपिक के बारे में जितना बोलते हो वो आपके लिए यूज़फुल रहता है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं जो लाया हूँ आपका इंट्रोडक्शन है। इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं और थोड़ा आप लोग इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये काम आने वाला है। दोस्तों, जब भी आप एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रो के साथ टॉपिक के बारे में बोलना होता है। तो जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप जय हिंद एवरीवन मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है? और आप इसको समझते चलिएगा और आप इसको लिख लीजिएगा और ये 2 4 बार पढ़ के आदत डाल लीजिएगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे को अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में ऐड करना है। सबसे पहले, जैसे अब फौज है तो फौज में प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार ये सब कुछ नहीं चलता है। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज रितेश, जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका जो भी नाम है वो माय नेम इज ये, एंड आई एम फ्रॉम, जैसे इसमें लिखा हुआ आई एम फ्रॉम सारण बिहार। आप जहाँ से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट और जिस स्टेट से हैं वो बोलना है। और अगर वो किसी चीज़ के लिए फेमस है, आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये इसमें दर्शाना चाहिए, इसमें दिखाना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, मैं इस डिस्ट्रिक्ट इस स्टेट से हूँ जो कि इस चीज़ के लिए फेमस है। फिर उसके बाद आती है आपकी क्वालिफिकेशन। तो आई हैव क्वालिफाइड 12, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन, ठीक है, 12 से कम तो कोई होंगे नहीं। तो आई हैव क्वालिफाइड 12 फ्रॉम, जिस भी बोर्ड से किए हो, जैसे ये बिहार बोर्ड से हैं, कोई सीबीएसई बोर्ड से होगा, कोई अदर स्टेट बोर्ड से होगा। तो उसके बाद बोर्ड का नाम आपने दर्शा दिया, एंड नाउ आई एम परसुइंग, अगर कोई भी मेरे भाई है या बहन है जो ग्रेजुएशन कर रही हैं तो उसका लिखना है नाउ आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम जो भी यूनिवर्सिटी है आपका, ये बता सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर, जितने भी मेंबर्स इन माय फैमिली, जो भी आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं आप वो बता सकते हैं। आपके फादर, माय फादर इज़ अ फार्मर, बिजनेसमैन, टीचर, जो भी है आपके फादर, आप वो फादर के ऑक्यूपेशन को बता सकते हैं। और आप फिर आता है एंड माय मदर इज़ अ डेडिकेटेड हाउसवाइफ, या फिर एंड माय मदर इज़ अ डेडिकेटेड होम मेकर, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? ये थोड़ा इम्प्रेशन जमाता है, ठीक है? उसके बाद आप अपनी हॉबी बता सकते हैं, माय हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूज़िक। हाँ भाई, एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं हॉबी है तो जो जेन्युइन हॉबी हो वही बताना। कुछ भी उल्टा सीधा मतलब होता नहीं है, आई लव रीडिंग, माय हॉबीज रीडिंग बुक, रीडिंग नॉवेल, फिर वो कभी कभी मज़ा लेने के लिए क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं कौन कौन से नॉवेल पढ़े हो। क्योंकि मेरे को याद है, मैं एक बार फेस टू दे रहा था तो एक भाई थे हमारे, उन्होंने माय हॉबीज इज रीडिंग नॉवेल उन्होंने बोल दिया। तो उस टाइम पे जो फेस टू ले रहे थे वो, वहाँ पे जो हमारे ग्रुप डिस्कशन करा रहे थे वो सीईओ थे वहाँ के, तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि कौन कौन से नॉवेल पढ़े हो। तो वो भाई बता नहीं पाया, तो ये प्रॉब्लम होती है। हालांकि उसको आउट नहीं किए, लेकिन जो हॉबी है वो बताना है, ठीक है? उसका बाद हॉबी बताने के बाद, आई वॉन्ट टू जॉइन इंडियन फोर्स टू सर्व द नेशन,
रीज़न बता देना है कि आप क्यों करना चाहते हैं। आप ये बोल सकते आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज एज अग्निवीर बिकॉज इट्स माई शॉर्ट टाइम गोल, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपका जिस बेस पे आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। फिर लिख देना है दैट्स ऑल अबाउट मी, नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द टॉपिक विच इज असाइन टू अस। फिर उसके बाद सीधा ये लाइन बोल के आपको सीधा टॉपिक पे आ जाना है, जो भी टॉपिक दिया होगा कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, जो मैं काफ़ी शॉर्ट में लाया हूँ, और मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन पे सिर्फ और सिर्फ उतना ही फोकस किया जाता है। उनके पास आपका पर्सनल डाटा ऑलरेडी एक फॉर्म में भर के रखा हुआ रहता है, तो उनको आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं मतलब है। अगर आप 20 लाइन बोलो, 50 लाइन बोलो, आप अगर इंट्रोडक्शन कितना भी लंबा कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा दोस्त इसी में है कि आप टॉपिक के बारे में कितना बोलते हैं। और दोस्त मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे क्लास में अगर आज से जुड़ जाइएगा, तो मैं बता रहा हूँ आपकी फेज़ 2 ग्रुप डिस्कशन क्लियर कराने की गारंटी मेरी है। मैं भी। और दोस्त सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा, आप लोग किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों, बहुत इजी होता है। आप ऑनलाइन इजीली कर लेंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। परेशान होके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्त ये रहा आज का इंट्रोडक्शन का क्लास था। मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास आज की कंप्लीट करवा दी है। ये इंट्रोडक्शन आप लिख के 2-4 बार पढ़ लेना है दोस्तों। अगर कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास को यहीं हम एंड करते हैं। मैं क्लास अब रेगुलर कंटिन्यू रखूँगा। आप लोग क्लास से जुड़िए और अपना सपोर्ट दिखाइए। जय हिंद दोस्तों।